अगर आपको पॉलिटिकल कैओस पसंद नहीं है लेकिन फिर भी आप वर्ल्ड न्यूज फॉलो करते हैं तो आज की हेडलाइंस आपके लिए किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। दुनिया के सबसे ताकतवर लीडर्स, न्यूक्लियर हथियार और सोशल मीडिया पर गालियों की बौछार, सब कुछ एक साथ चल रहा है। इस बार ट्रंप ने जो कहा है उस पर पूरा ध्यान थी क्योंकि यह अनप्रेसिडेंटेड है। ट्रंप के शब्दों में न सिर्फ गुस्सा बल्कि एक तरह की हताशा भी झलक रही है जो शायद ही पहले कभी देखी गई हो। 25 जून को इजराइल और ईरान के बीच अमेरिका ब्रोकर्ड सीज फायर लागू होने वाला था। महीनों की बातचीत, बैक चैनल डील्स और डिप्लोमेटिक प्रेशर के बाद उम्मीद थी कि थियोनोथीश कम से कम कुछ वक्त के लिए हथियार डाल देंगे, लेकिन शांति के बजाय थियोनो पक्षों ने अपने हमलों को बढ़ा दिया। ईरान से मिसाइलें त्यागी गईं और रात के अंधेरे में आसमान में आग की लकीरें देखीं। इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई में बमबारी की और सीज फायर डेडलाइन के बाद भी हमले जारी रखे। हर तरफ सिर्फ तबाही और डर का माहौल था। प्रेसिडेंट ट्रंप का जवाब, पब्लिक फ्रस्ट्रेशन, एक्सप्लेटिव्स और डेस्परेट सोशल मीडिया प्लीज। ट्रंप ने अपने गुस्से को छुपाया नहीं बल्कि खुलेआम दुनिया के सामने रख दिया। उन्होंने पोस्ट किया, कोट, इजराइल डोंट ड्रॉप थियोस बॉम्ब्स, ब्रिंग योर पायलट्स होम नाउ। ये शब्द सिर्फ सलाह नहीं थे बल्कि एक चेतावनी भी थी कि अब सब्र का बांध टूट चुका है। एक वायरल वीडियो में ट्रंप ने डिक्लेयर किया, इजराइल और ईरान डू नॉट नो व्हाट द एफ दे आर डूइंग। इस बयान ने सोशल मीडिया पर आग लगा थी और हर न्यूज चैनल पर यही चर्चा होने लगी। ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर यूएस और इजरायली स्ट्राइक्स के बावजूद लीक हुई इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स कहती हैं कि ईरान का प्रोग्राम केवल कुछ महीनों के लिए ही पीछे हुआ है, नष्ट नहीं हुआ। यानी असली खतरा अभी भी टला नहीं है। ईरान क्लेम करता है कि वह पहले ही रीबिल्ड कर रहा है और उसका एनरिच्ड यूरेनियम का स्टॉकपाइल ज्यादातर इंटैक्ट है। ईरानी वैज्ञानिक दिन रात काम कर रहे हैं ताकि उनका प्रोग्राम फिर से पूरी ताकत से चल सके। ईरान की सरकार ने अपने लोगों को दिखाने के लिए मिसाइल लॉन्च के वीडियो जारी किए, जिससे जनता में नेशनलिज्म की भावना और भड़क गई। इस बीच ईरान ने कतर में एक बड़े यूएस बेस पर अटैक करके जवाबी कार्रवाई की, जिससे तनाव और बढ़ गया। इस हमले के बाद अमेरिका और उसके सहयोगी देशों में अलर्ट बढ़ा दिया गया। डिप्लोमेटिकली रूस ने ईरान को न्यूक्लियर वॉरहेड्स के साथ सपोर्ट करने की धमकी दी। रूस की इस धमकी ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया क्योंकि अब मामला सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहा। ट्रंप ने यूएस न्यूक्लियर सबमरीन के बारे में वार्निंग्स के साथ जवाब दिया। उन्होंने साफ कहा कि अगर हालात नहीं सुधरे तो अमेरिका के पास हर विकल्प खुला है। पेंटागन में लगातार मीटिंग्स हो रही हैं और हर कोई इस बात पर चर्चा कर रहा है कि अगला कीथम क्या होना चाहिए। यहां तक कि चाइना और आईईए भी अब इस फॉलआउट में उलझ गए हैं। चीन ने शांति की अपील की है, जबकि आईईए ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की मॉनिटरिंग और तेज कर दी है। मैसिव मिलिट्री और डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के बावजूद ईरान में न तो रेजिम चेंज और न ही न्यूक्लियर डिसएग्रीमेंट हासिल किया गया है। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन भी जारी है, लेकिन रेजिम अब भी मजबूत बना हुआ है। प्रेसिडेंट ट्रंप का गुस्सा सिर्फ पर्सनल नहीं है, यह कंट्रोल से बाहर होती हुई क्राइसिस की ग्रेविटी को दर्शाता है। आज की तारीख में मिडिल ईस्ट की यह जंग सिर्फ दो देशों की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की चिंता बन चुकी है और ट्रंप की गालियां इस अनिश्चितता और तनाव का सबसे बड़ा सबूत है।